नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज सदन में बड़ी गहमा गहमी रही, लेकिन फिर एक बार नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया। ऐसा दांव खेला कि अपोजिशन के पास अब कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिए। आप नरेंद्र मोदी की आलोचना कर लें, सराहना कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, जो ऐसा लग रहा था कि जब ये विधेयक पेश होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि सदन की जो संख्या बल है दोनों सदन की, उसमें एनडीए को मेजॉरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। और उसका कारण यह है कि विधेयक को पास होने के लिए 2/3 समर्थन चाहिए। तो अगर 540 की कैपेसिटी है तो 360 के आसपास क्षमता चाहिए। एनडीए के पास अपनी ताकत कितनी है? 292 से 293 लोकसभा में। राज्यसभा में उसी तरीके से 244 में से लगभग 160 चाहिए। और एनडीए के पास अपनी ताकत कितनी है? 140-41। वहां भी संख्या कम है, लोकसभा में भी कम है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो मास्टर स्ट्रोक चला है जिसमें अपोजिशन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक अखिलेश यादव जी ने सोचा कि थोड़ा सा इस विकेट पर थोड़ा खेलते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि देखिए, आप सेंसस क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सेंसस इसलिए नहीं करा रहे हैं, उसके बाद कास्ट सेंसस की हम डिमांड करेंगे। और आप कास्ट सेंसस इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि उसके बाद हम रिजर्वेशन का डिमांड करेंगे। मतलब उनको घुमा फिरा करके उनको वो शब्द लाना था डिबेट में, उस शब्द का नाम है रिजर्वेशन। तो उसके जवाब में होम मिनिस्टर खड़े हो गए, अमित शाह जी। अमित शाह जी ने कहा कि आपकी कृपालु जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम है कि सरकार सेंसस करा रही है और सरकार जाति के आधार पर ही सेंसस कराएगी। अभी घरों के सेंसस आप चाहते हैं तो घरों का भी हम सेंसस कर लेंगे, लेकिन सरकार सेंसस करा रही है और जाति आधारित सेंसस भी होगा। और आपका जो अरमान है वो आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अरमान भी शायद हम पूरा कर देंगे। ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आखिरी लाइन का मतलब यही था होम मिनिस्टर का। अब वो कैसे? मंडल आयोग के ऊपर कमीशन बिठाने का काम और बाद में सिफारिश तो उसी समय लागू हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मिला वो वाजपेयी गवर्नमेंट में और मोदी सरकार में मिला लोगों को। तो विपक्ष हालांकि रिजर्वेशन के मुद्दे पे, कास्ट के मुद्दे पे चाहता है कि वो सेहरा अपने माथे बांध ले। मोदी है कि ये सेहरा उनको बांधने नहीं दे रहा है। आज फिर मोदी ने एक चाल चल दी। मोदी ने कहा कि मैं अति पिछड़ा से आता हूं, जोर देकर के कहा, 2 बार कहा, मैं अति पिछड़ा से आता हूं, अति पिछड़ा समुदाय से आता हूं, इसलिए मुझे मालूम है पिछड़ों की स्थिति, पिछड़ों की हालत। लेकिन अपोजिशन ये सोच रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के बहाने मोदी डिलिमिटेशन का जो मार्ग प्रशस्त कर रहा है उसमें सबकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मोदी ने कहा, फिर मोदी ने उनको पटकनी दे दी। मोदी ने कहा कि अगर आपको रंच मात्र भी, लेश मात्र भी कहीं कोई शंका हो कि डिलिमिटेशन में हमारी नीयत खराब है, तो आप इससे दूर हो जाइए। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन 1971 के सेंसस के आधार पे लोकसभा की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ये डिमांड ऑफ द डे है। वर्बेटम कहने का मतलब ये था। वर्बेटम उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन मतलब ये है कि डिमांड ऑफ द डे है। और तब जबकि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल
को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि करने जा रहे हैं, तो आपको यह डर नहीं होना चाहिए कि हमारी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त तक आपके मन में यह शंका थी कि हमारा कोटा तो महिलाओं को चला जाएगा 33%, तो हमारा क्या, और उस पता नहीं उस 33% में कौन मेल आ जाएंगे। तो इस शंका का भी समाधान मोदी ने कर दिया, कहा कि 550 अभी क्षमता है, हम उसको बढ़ा करके 850 कर रहे हैं, और 850 के लिए हमने दूरदृष्टि पहले ही कर ली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने बिल्ड करके रख लिया है, सदन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने बढ़ा के रख लिया है 850 के हिसाब से, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। तो आप परेशान मत होइए, डिलिमिटेशन जो है वो डिमांड ऑफ द डे है। और उन्होंने जो कहा, जिस पर अपोजिशन के पास कोई तर्क नहीं बचा, वो निरुत्तर कैसे हो जाते हैं। इनका यह कहना था कि नॉर्थ और साउथ में फिर ये डिवाइड करने के लिए चले थे, और स्टालिन ने कहा कि हम इसे होने नहीं देंगे, और ये जो अगर डिलिमिटेशन का खेल खेला जाएगा तो हम इसे चलने नहीं देंगे। नॉर्थ में जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां सीट बढ़ाना चाहती है, कमाल है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी लास्ट लोकसभा में समाजवादी पार्टी है, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई अपनी जहां ताकत है वहां सीट बढ़ाना चाहते हैं। अब एक आंकड़ा आपको जरूर देखना चाहिए, डिलिमिटेशन के बाद और जो ये नया विधेयक जब पास हो जाता है तो किस प्रदेश को कितना मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश में जो संख्या है लोकसभा के सीटों की वो 80 है, और जब ये नया परिसीमन आएगा तो संख्या हो जाएगी 120, मतलब 40 सीट का इजाफा होगा। महाराष्ट्र में 48 है और इजाफा होगा 72, और टोटल जो आपको डिफरेंस जो इजाफा हो जाएगा वो 24 का, मतलब 48 से 72 हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में 42 सीट है, 63 सीट हो जाएंगे, 21 सीट का इजाफा है। अब वेस्ट बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बिहार में 40 है अभी लोकसभा की, बढ़ के हो जाएगा 60, 20 सीट का इजाफा होगा। तमिलनाडु में 39 है, बढ़ के हो जाएगा 59, 20 सीट का इजाफा होगा। मध्य प्रदेश 29 सीट है, 44 सीट हो जाएगा, 15 सीट का इजाफा। कर्नाटका 28, बढ़ के हो जाएगा 42, 14 सीट का इजाफा। गुजरात 26, बढ़ के हो जाएगा 39, 13 सीट का इजाफा। आंध्र प्रदेश 25, बढ़ के हो जाएगा 38, 13 सीट का इजाफा। राजस्थान सीट है भी 25, बढ़ के हो जाएगा 38, 13 सीट का इजाफा। उड़ीसा 21 सीट है, 32 हो जाएगा, 11 सीट का इजाफा। और केरला 20 सीट है, बढ़ के हो जाएगा 30, 10 सीट का इजाफा। अब इसमें नरेंद्र मोदी यही कह रहे थे, हमने पूरी साफ नियत से यह परिसीमन किया है, और इसको अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे नियत में खोट है, पॉलिटिकल फायदा चाहते हैं, इसलिए वुमेन रिजर्वेशन की आड़ में आप इस बिल को पेश कर रहे हैं ताकि इस पर हम लोग विरोध करें और वुमेन रिजर्वेशन बिल लटक जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी नियत बिल्कुल साफ है, आपको अगर क्रेडिट चाहिए तो हम आपको क्रेडिट देने के लिए भी तैयार हैं, हमें नहीं लेना है कोई क्रेडिट, आप ले लीजिए क्रेडिट। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का आपके फोटो निकलवा दें हम सरकारी खर्चे पर, तो ये भी हम क्रेडिट में आपको देने के लिए तैयार हैं।